जरूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम क्या कर रहे थे? हम देख रहे थे कि रिक्वायरमेंट कैसे ली जाती है और उसमें क्या चैलेंज होते हैं। ठीक है। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर लोगों के पास जाके रिक्वायरमेंट लेना विल बी अ चैलेंज। ठीक है। तो हमने इस डायग्राम को, कहाँ गया, थोड़ा पीछे जाते हैं। सॉरी, जस्ट हमने कौन सी डायग्राम पढ़ रहे थे? हमको ये वाली डायग्राम। ठीक है। हम ये देख रहे थे, बिफोर वी गो डीप डाइव, हम ये देख रहे थे कि जब रिक्वायरमेंट लेना होता है तो क्या चैलेंज होते हैं। तो पहला चैलेंज तो ये है कि जो कुछ रिक्वायरमेंट है वो किसी के दिमाग में है और उसने बहुत अच्छी तरह से सोचा हुआ नहीं है। और अगर वो बहुत अच्छी तरह से रिक्वायरमेंट नहीं देगा तो सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा बन नहीं सकता। तो पीपल हैव रिक्वायरमेंट इन देयर माइंड। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें होमवर्क कर लेना चाहिए। तो पहला काम ये है कि हमें जाने से पहले तैयारी कर लेनी चाहिए, तो वो पढ़ेंगे। और जब मीटिंग हो रही हो तो फोकस कैसे करेंगे, डिस्ट्रैक्ट कैसे नहीं होंगे, और एजेंडा क्या होगा, टाइम कितना होगा, उसको यूटिलाइज करना है। उसके बाद जब मीटिंग खत्म करके निकलेंगे तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है। तो इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपको लोगों से हैंडल करना नहीं आता है, लोगों से दोस्ती नहीं है, तो रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी नहीं होगी। ऐसा आदमी जो आपको जानता है, जिससे आपकी दोस्ती है, तो और आपसे रैपोर है, और ये सारी चीजें हैं, तो प्रॉब्ली ही और शी विल गिव यू द गुड रिक्वायरमेंट्स, या कोलैबोरेट करेगा। ये सारा कुछ है। ठीक है। तो हम जरा ये पढ़ने जाते हैं आगे चल के कि भाई, तो हमने थोड़ी सी इलिसिटेशन टेक्निक्स पढ़ी थी। टेक्निक्स में हमने पढ़ा था इंटरव्यू और वर्कशॉप और ब्रेनस्टॉर्मिंग। लेकिन उसके अलावा भी हमने देखा कि वो डॉक्यूमेंट है तो उसको हम एनालाइज कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। तो हम जरा जाते हैं दोबारा से प्रिपरेशन पे। ठीक है। तो आई एम गोइंग फॉरवर्ड। तो ये वाले को हम प्रिपरेशन को हम से शुरू करते हैं। ठीक है। प्लानिंग योर प्रोजेक्ट, अच्छा उससे पहले भी कह रहे हैं, प्लानिंग से पहले प्रिपरेशन पे जा रहे हैं। तो देखिए क्या कह रहा है। पहले तो आपको अपनी अप्रोच पता होना चाहिए। तो अप्रोच क्या होती है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ी होंगी आपने, दो अप्रोच होती है, पढ़िए जरा। ठीक है। तो नाम भी सीख लीजिए और नोट कर लीजिए। प्रेडिक्टिव अप्रोच किसे कहते हैं? ट्रेडिशनल को कहते हैं। और एडाप्टिव किसको कहते हैं? एजाइल को या स्क्रम को कहते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं किस अप्रोच से बना रहे हैं। अगर वाटरफॉल है तो आप शुरू में बहुत सारी रिक्वायरमेंट लेंगे, तो आपको प्लान करना होगा। अगर वाटरफॉल से बना रहे हैं तो आपको बताना होगा कि जनाब हम आएंगे, रिक्वायरमेंट लेंगे, और फिर दोबारा से आएंगे, और फिर दोबारा से आएंगे, तो 3 दफा आएंगे या 4 दफा आएंगे और आपसे रिक्वायरमेंट लेंगे, फिर हम आपको 2 महीने तक नहीं तंग करेंगे। ठीक है। तो इफ दैट इज एन अप्रोच, यू हैव टू एक्सप्लेन दैट टू द कस्टमर। लेकिन अगर ये अप्रोच नहीं है तो आप कहेंगे जी हर 15 दिन बाद हम आएंगे, आधा दिन आपके साथ बैठेंगे और फिर स्प्रिंट शुरू करेंगे, जो भी है। तो कस्टमर को बताना है आपको, उसी हिसाब से अपने प्लान करनी है। ठीक है। तो जो लोग एफ आई पी करेंगे उनको एफ आई पी में लिखनी होती है डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी। ठीक है। उस डॉक्यूमेंट में होती है। तो आप बताएंगे कि जी कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, पर्पस क्या होगा और क्या करेंगे। ठीक है। तो अभी सीख लीजिए। प्लान क्या करता है? प्लान हमें बताता है कि अब मुझे पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है। ठीक है। जैसे अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाना है तो लोग कहते हैं जाएंगे रिक्वायरमेंट ले लेंगे। तो दैट इज नॉट अ राइट स्टेप, दैट इज नॉट द फर्स्ट स्टेप। जाने से पहले बहुत सारे स्टेप्स हैं। वो ये हैं कि जनाब, शैल वी डू दिस प्रोजेक्ट और नॉट, हमें करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए।
तो उसको हम कहते हैं इनिशिएशन एंड फिजिबिलिटी। अगर उसका जवाब यस आता है तो फिर आप प्लान करते हैं, और प्लान करने के बाद फिर आप रिक्वायरमेंट लेने जाते हैं। ठीक है। तो ये है, तो प्लान इज ए गाइडलाइन। आप क्योंकि डेवलपर हैं और आपने प्लानिंग नहीं पढ़ी हुई है या प्रोजेक्ट प्लानिंग नहीं पढ़ी हुई है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग आप पढ़ रहे हैं, तो यू नीड टू, प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर जो है ना वो इस तरह से नहीं बनता है। ठीक है। तो गाइडेंस है, यानी प्लान इज योर गाइडेंस कि क्या करना है क्या करना है। पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप क्या होगा, जब आगे चलते हैं। प्लान में क्या होगा, पहली चीज ये है कि मैं आया क्यों हूँ और मुझे क्या चीज पूछनी है और क्या चीज नहीं पूछनी है। ठीक है। वो आएगा कि जनाब आप सेल्स की रिक्वायरमेंट लेने आए हैं, मेरा भी सिस्टम इंपॉर्टेंट है, मेरा भी सिस्टम बनाइए। तो आप कहेंगे जी इस मीटिंग में ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, इस मीटिंग में, क्योंकि आप लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड लोग हैं, आपने करेक्ट इन्फॉर्मेशन लेके जानी है। तो आज का क्या ऑब्जेक्टिव है वो आप बताएंगे, आज का क्या स्कोप है वो आप बताएंगे। ठीक है ना। लोग बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, काम की बात से इधर उधर हो जाते हैं। ठीक है। तो फिर स्ट्रेटेजी क्या होगी, टेक्निक्स क्या होंगी। ठीक है। तो स्ट्रेटेजी में आप क्या इंटरव्यू करेंगे या आप वर्कशॉप करेंगे। तो अगर आपने इंटरव्यू करना है तो आप किसी भी कमरे में जहाँ डिस्ट्रैक्शन ना हो वहाँ आप जा सकते हैं, लेकिन अगर वर्कशॉप है तो शायद आपको ऐसी जगह चाहिए जहाँ प्रॉब्ली ओवरहेड प्रोजेक्टर हो, बोर्ड हो, और लोग क्लासरूम की सूरत में बैठ सकें। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको चाहिए। फिर आज की मीटिंग का टाइम कितना है, जो लास्ट लाइन लिखी हुई है, टाइम कितना है, और कितने लोग हैं, क्या सवाल करना है, तो सारी प्लानिंग आप करते हैं तो आप अच्छी रिक्वायरमेंट लेके आते हैं। अच्छा, मैं यहाँ जरा रोकता हूँ और आपको सिमुलेट करता हूँ जरा सिनेरियोज के अंदर। सपोज करिए कि आप रिक्वायरमेंट लेने गए हैं और ये प्लानिंग नहीं की है। ठीक है। और जो साहब है उनको आपने फोन किया था कि जी मैं आ रहा हूँ 2 घंटे के लिए, आपसे सेल्स के सिस्टम पे बात करनी है। ठीक है। एंड दैट वाज इनफ। तो आप गए, आपने कोई प्लानिंग नहीं की थी, और जब आप पहुंचे तो पता चला जी कोई अलग रूम नहीं है, मेरे रूम में ही बैठ के आप रिक्वायरमेंट ले सकते हैं। 5 2 लोग पहले से और मौजूद हैं, और चाय वाला भी आएगा और फोन भी आ सकता है। तो और वो साहब जो है ना वो पढ़ के बैठे नहीं थे, आपने कहा था सेल्स के बारे में बात करनी है क्योंकि मैं सेल्स का हेड हूँ, तो आप पूछेंगे मैं बता दूंगा। तो ही हैज नॉट डन हिज प्रिपरेशन, ही हैज नॉट टेकन हिज नोट्स। ठीक है। तो अपने लोगों से भी उसने मशवरा नहीं किया था, लोगों को बस बिठा दिया था, आ जाना असद साहब आ रहे हैं सवाल करने। तो उसमें वो 2 घंटे में वो मैं रिक्वायरमेंट नहीं ले पाऊंगा जो मुझे लेनी चाहिए थी। मैं सिर्फ आपको सिनेरियो बता रहा हूँ। एक प्लान बनाएंगे, इंसाफ से मिलना है और इतने बजे से इतने बजे तक मिलना है। ठीक है। और उनको मैंने सवालात भेज दिए होंगे, वो पढ़ लेंगे, उस पर नोट्स बना लेंगे और हम जाएंगे तो डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो दैट विल हैव अ बेटर इफेक्ट। ठीक है। क्या क्वेश्चन है। चलिए सर, आई हैव अ नेटवर्क इशू, मेरी अटेंडेंस लगा दिएगा, क्लास अटेंड करो ना करो फिर अटेंडेंस लगा दिएगा। चलिए। ये भी बड़ा मसला है, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है हमारा, जो है ना अटेंडेंस में इंटरेस्ट है। बहरहाल चलिए। तो बीमारी जो है ना आप लोगों की बहुत, खैर एनीवे, प्लानिंग इलिस्ट्रेशन ऑन योर प्रोजेक्ट। तो आप क्या करेंगे, शेड्यूल कितना होगा, कौन कौन से दिन जाएंगे। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन बहरहाल ये कि अगर ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, कि 4 लोगों से आपने टाइम नहीं लिया हुआ है, आप अपने ऑफिस से वहां पहुंच गए हैं, अगर टाइम लिया हुआ भी था एंड ही वाज नॉट प्रिपेयर्ड, तो क्या होगा। ठीक है ना। तो ये समझने की जरूरत है कि दिस इज नॉट ए ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट। ठीक है। आपका ऐसा नहीं है कि सड़क बनानी है कराची से हैदराबाद। ये रिक्वायरमेंट है जो किसी के दिमाग में है, प्रॉब्लम है जो किसी के दिमाग में है। अब आप फिर उसको डॉक्यूमेंट करेंगे, बताएंगे कि मुझे ये अगर आपके पास है तो ये भी मुझे दे दीजिए, ये भी बता दीजिए, ये भी बता दीजिए, ये भी बता दीजिए। ठीक है। अब सपोज इस तरह का एक डॉक्यूमेंट बन गया।
ठीक है, 3 मैसेज हैं, तीनों अटेंडेंस लगा दें सर। बहरहाल मैं वही देख रहा था, अभी एक शेड्यूल बन गया है कि जी आपकी मीटिंग होगी। ठीक है, इसमें रिसोर्स हमारी कौन सी होगी, उनकी कौन सी होगी, इसमें उन लोगों के नाम भी होने चाहिए बाय द वे। ठीक है, आपका बीए जो होगा, लेकिन उनकी कौन सी रिसोर्स होगी, वो लोग होंगे नहीं होंगे। ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक है। मीटिंग वन में बीए होगा, थोड़ी सी मैं अगर करेक्ट करूँ तो मैं आपको बताऊं। इसको यूं कर लेते हैं, बीए होगा, सॉरी, आपकी तरफ से बी होगा और उनकी तरफ से जो भी हैं सेल्स के मैनेजर। ठीक है, MGR, MGR सेल्स। तो मैं कहता हूँ सेल्स के मैनेजर होने चाहिए वहां पर। ठीक है, तो उनका होना जरूरी है। अभी अगर मैं कह रहा हूँ कि जनाब उनका होना जरूरी है, ठीक है, अगर वो उस मीटिंग में नहीं होंगे उस तारीख को, April 3 को, और इतने बजे, तो प्रॉब्ली दैट विल बी अ, ठीक है, ठीक है, तो दिस इज मैंडेटरी। तो ये एक प्लान बन गया है, उनके पास चला गया है, मैनेजर सेल्स को बता दिया गया है कि जी 30 अप्रैल को आपने मौजूद रहना है, 2 घंटे के लिए मेरे से बात करनी है, 4 बजे से इतने बजे तक। ठीक है, तो ये होमवर्क करने से क्या होता है कि आपका टाइम टाइम वेस्ट नहीं होगा, और आप उनको पहले से बता देंगे कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, तो ट्राई अंडरस्टैंड, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट खाली कोडिंग नहीं है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में प्रॉब्लम क्या था और हम क्या सॉल्व करने जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक सब मेरे साथ हैं, प्लानिंग क्यों कर रहे हैं, होमवर्क क्यों कर रहे हैं, एवरीबडी इज विद मी, मतलब मेक सेंस। थ्योरी तो लग रही है क्योंकि हमने ये काम नहीं किया, लेकिन बहरहाल डज इट मेक सेंस, समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? तो बताएगा आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। ठीक है, यस यस। ठीक है, थैंक यू। ये जो अच्छा बी है वो बताएगा कि मुझे क्या करना है, ठीक है ना। बताएगा नहीं मतलब वो प्लान कर लेगा कि जी मैंने मीटिंग करने के बाद नोट्स लेने हैं, यूज केस बनाना है, और इसको मैं इस तरह से कर दूं, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट्स कहना चाहिए, और एक्सपेक्टेड आउट प्रोडक्ट का मतलब है एक्सपेक्टेड जो भी काम आउटकम है। यूज केस बनाऊंगा, मिनट्स लूंगा, क्वेश्चन करूंगा, ये सब करूंगा, ठीक है ना, तो मुझे पहले से तैयारी करके गया है। ठीक है, उसके बाद कोई रिस्क तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि वो जो साहब हैं वो कम्युनिकेशन उनकी वीक हो या उनका बिजनेस की नॉलेज अच्छी नहीं हो, ऐसा तो नहीं है कि मैं जाऊंगा तो वो नहीं होंगे, या ऐसा तो नहीं है, तो वो ज्यादा रिस्क। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं जा रहा हूँ तो डोमेन एक्सपर्ट की जो देखिए एग्जाम्पल लिखी हुई है नीचे। ठीक है, वीक नॉलेज ऑफ द डोमेन, SME जिन साहब से जा रहा हूँ उनकी डोमेन की नॉलेज बहुत वीक है क्योंकि वो चेयरमैन के भतीजे हैं, या नॉट है ना हैविंग एनफ टाइम टू एक्सप्लेन नीड्स, वो बिजी बहुत हैं। ठीक है, वो बिजी बहुत हैं, या उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर ये आपकी पर्सनैलिटी पता होगी उनकी, तो आप बेहतर रिक्वायरमेंट ले पाएंगे। मैं जा रहा हूँ एक जगह, मैं पहली दफा मिल रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं था कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत वीक थी, वो बता ही नहीं पा रहे थे, वो समझा ही नहीं पा रहे थे, तो सारी मीटिंग मेरी जाया गई। ठीक है, तो मैं मुझे मालूम भी नहीं है कि उनके अलावा कौन देगा। अभी सारी मीटिंग जाया नहीं गई, बल्कि मेरी प्रोजेक्ट की डायरेक्शन गलत हो रही है क्योंकि वो साहब नॉलेजेबल नहीं है, वो सिफारिश पे आए हुए हैं, और दूसरी बात है कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल, तो अब मैं क्या करूं? ठीक है, तो ये यू शुड हैव दैट क्वेश्चन एंड आंसर बिफोर यू रीच देयर। उन सब के बारे में पता होना चाहिए था। ठीक है, तो स्टेक होल्डर के बारे में पता होना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना कि मैं किसी से रिक्वायरमेंट लेने जा रहा हूँ और उसकी नॉलेज प्रॉपर नहीं है, और तो वो बता नहीं पाएगा। ठीक है, अब हम जरा वो तीनों चीजें पढ़ते हैं, प्रिपेयर कैसे करना है, और रिक्वायरमेंट कैसे लेनी है, और उसके बाद क्या करना है। ठीक है, यहाँ तक सब मेरे साथ हैं, कोई मुश्किल? नो सर। ठीक है, अच्छा, मेरी एडवाइस ये है कि जो लोग ये कोर्स पढ़ रहे हैं, तो एक
थोड़ी सी, क्योंकि हमारा जो सेमेस्टर है वो बहुत ही अजीब सा हो रहा है कि तो, और मैं बहुत सारे जो क्लासरूम एक्टिविटी है वो नहीं करवा पा रहा हूँ। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करेंगे, जो दोस्त हैं वो कस्टमर बन जाएं, और आप इसको थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, और ये जो थ्योरी है इसके बगैर, और फिर पढ़िएगा कि जैसे सबने लिखा था कि जी प्रिपेयर करके जाना, सवाल करना और ये करना, तो देखिए दोनों में कोई फर्क है। तो आपको लगेगा बहुत जमीन आसमान का फर्क हो गया, क्योंकि जब आप जाते हैं और बीए प्रिपेयर नहीं होते हैं तो उनका सारा फोकस होता है कि ये बता, उनका assumption ये होता है कि इनको सब पता है और ये बताएगा जो जिससे मैं लेने जा रहा हूँ। और जो बताने वाला होता है उसके जहन में होता है कि ये सिस्टम पहले से बना चुके हैं, इनको सब पता है। तो दोनों जो है ना वो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से कोलैबोरेट नहीं कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं। ठीक है, अब हम जरा ये पढ़ते हैं कि जाने से पहले क्या होना चाहिए। जाने से पहले आपको स्कोप का पता होना चाहिए, एजेंडा पता होना चाहिए, और रिसोर्स प्रिपेयर होनी चाहिए, और आप क्वेश्चंस तैयार करके जाएंगे। ठीक है, कोई बताएगा स्कोप क्या होता है, एजेंडा क्या होता है? अगर मैं मीटिंग में जा रहा हूँ तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कोप एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजेंडा? किसी के जहन में है क्या मतलब होता है इन दोनों बातों का? एनीबडी? बोलिए नहीं पता, या बोलिए पता है। मतलब स्कोप का आइडिया है, स्कोप और रिक्वायरमेंट में सर ने फर्क समझाया था। सो व्हाट इज स्कोप, व्हाट इज, ये याद कर लीजिए, क्योंकि अगर ये आपकी अंडरस्टैंडिंग सही है तो आप इस कोर्स में बहुत कुछ सीख पाएंगे। एनीबडी, व्हाट इज स्कोप, व्हाट इज एजेंडा? दोनों मतलब पता है, क्लियर है दिमाग में, या सर फाइनल से पहले रट लेंगे? चलिए, कोई जवाब नहीं आ रहा तो लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज स्कोप, व्हाट इज एजेंडा। देखिए स्कोप क्या होता है, स्कोप समरी होती है रिक्वायरमेंट्स की। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने हॉस्पिटल का सिस्टम बनाना है, फॉर एग्जांपल मैंने मटेरियल रिसोर्स प्लान का सॉफ्टवेयर बनाना है, तो मटेरियल रिसोर्स प्लान में स्कोप क्या है? मुझे इन्वेंट्री का सिस्टम बनाना है, मुझे प्रोडक्शन के सिस्टम को देखना है, मुझे परचेज के सिस्टम को देखना है और प्लानिंग करनी है। उसकी डिटेल नहीं है, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, इसके अलावा कुछ होगा नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, इसमें सेल्स का सिस्टम नहीं होगा, इसमें फलाना वेयर हाउसिंग का सिस्टम नहीं होगा। सो दैट इज द स्कोप। ठीक है, लेकिन वो इतने बड़े स्कोप में आज की जो मीटिंग है उसका एजेंडा कुछ और है। तो स्कोप इज ए सुपर सेट एंड एजेंडा ऑफ मीटिंग इज ए सबसेट। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? समझ में आ रही है? आ रही है? नाश्ता कर रहे हैं, और सर एजेंडा का एक दफा रिपीट करें। एजेंडा का एक दफा रिपीट करें। आप सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल एमआरपी का। ठीक है, एमआरपी में आपने कहा कि तीन चीजें होंगी। स्कोप मेरा क्या है, उसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट होगा, उसमें प्रोडक्शन के लिए जो भी रेसिपी या बिल ऑफ मटेरियल है वो होगा, और अगर माल खत्म हो गया है तो परचेज होगा। ये तीन चीजें हम बना के देंगे, दैट इज माई स्कोप। ठीक है, तो सवाल करता है क्या इसमें वेयर हाउसिंग नहीं होगा? तो आप कहते हैं अगर आप डालते हैं तो उसके पैसे और टाइम बढ़ जाएगा, अभी तो इस स्कोप में नहीं है। तो स्कोप इज ए समरी ऑफ योर डिटेल्ड रिक्वायरमेंट। डिटेल रिक्वायरमेंट में हमें स्क्रीन, डेटा डिक्शनरी, ये सब चाहिए, लेकिन स्कोप में इतनी डिटेल नहीं चाहिए क्या होगा और क्या नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अगर आप दुकान में जा रहे हैं कि जनाब मुझे कुर्सियां चाहिए या सोफा चाहिए, तो सोफा खरीदना 5 सीटर इज योर स्कोप, लेकिन किस कलर का होगा, स्प्रिंग होंगे, सोफा होगा, वो डिटेल अभी आपके पास नहीं है, तो यू आर गोइंग विद एन स्कोप। ठीक है, एजेंडा क्या है? जब वो अपने स्कोप बनाना है तो आपके पास 15 मीटिंग होंगी या 10 मीटिंग होंगी, लेकिन उनमें से आज की मीटिंग का एजेंडा जो है वो ये है कि मैं सिर्फ इस पे बात करूंगा, इन्वेंट्री पे बात करूंगा। सो दैट इज योर मीटिंग एजेंडा। मीटिंग एजेंडा कि आज की मीटिंग में ये बात होगी। क्लियर हो रही है बात? यस सर। ठीक है, ठीक है, आज मैं मीटिंग में आया हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, तो आप ने कोई और
कि तो मैं कहूंगा नहीं, आज जो है ना वो हमारा एजेंडा देखिए, ये लिखा हुआ है, मैंने भेजा है, आज ये बात करनी है, ये बात करनी है, ये बात करनी है। तो कहेगी स्कोप में तो होगा। मैंने कहा हाँ स्कोप में तो है, बट नॉट टुडे है, वो किसी और दिन बात करेंगे, वो देखिए थर्ड मीटिंग में लिखा हुआ है। तो दैट्स हाउ यू। देखिए इंसान की फितरत क्या है कि वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और ऑफ द ट्रैक हो जाता है, और वो बहुत सारी बातें करने लगता है। ये इंसान की फितरत है, उसका दिमाग जो है ना वो फोकस करके थक जाता है। जैसे अगर मैं आपसे पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, तो 1 घंटा फोकस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं पढ़ाई बंद कर दूं ना, मैं 2 घंटे आपसे बात करता रहूं, तो आपको कोई मसला नहीं होगा। दैट्स हाउ ह्यूमन माइंड गेट्स टायर्ड, ठीक है, फोकस करके। तो हम जाते हैं फोकस करवाने के लिए, डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए। जो रिक्वायरमेंट इंजीनियर होता है, बी होता है, वो कोशिश करता है कि आपको फोकस रखे, ऑफ द ट्रैक ना होने दे। तो ये हमें पता होता है कि वो बहुत जल्दी कुछ बातें करेगा जो रिक्वायरमेंट्स है। हम कहते हैं रुक जाइए, अभी थोड़े इसको कंप्लीट कर लें, फिर हम बात करेंगे। तो हम जब मीटिंग में गए, हमें स्कोप पता है, स्कोप इज ए लार्जर सुपरसेट। और आज की मीटिंग जो है उसका एजेंडा इज ए सबसेट, ठीक है। ये दोनों चीजें मुझे मालूम होनी चाहिए, फिर उसके बाद मुझे मालूम होना चाहिए आज की मीटिंग में कितना टाइम है। तो नॉर्मली जो आप एजेंडा लेके जाते हैं उससे ज्यादा बहस हो जाती है, डिस्कशन हो जाता है। तो फिर आप कहते हैं सर 6 पॉइंट पे बात करनी है और आज मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है, तो हर पॉइंट को 10 मिनट से ज्यादा हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू कंट्रोल योर टाइम, ठीक है। देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, पीपल वेरी क्विकली गो ऑफ द ट्रैक एंड वेस्ट योर टाइम। ये किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है। कि आप कोई काम की बात कर रहे हैं और उसके जहन में कुछ और आ रहा है। अगर वो रेलिवेंट सवाल है तो आप जवाब देंगे, लेकिन अगर वो रेलिवेंट नहीं है तो, और उसकी वजह क्या है कि इंसान फोकस करके उसका दिमाग थक जाता है, तो वो कुछ और बात करना चाहता है, ठीक है। तो अगर आपकी लंबी मीटिंग है, इसलिए लंबी मीटिंग नहीं करते हैं रिक्वायरमेंट लेते वक्त। 90 मिनट्स या 2 आवर्स से ज्यादा की मीटिंग नहीं होनी चाहिए, दैट इज एन एडवाइस। लेकिन जो 4 4 5 5 घंटे की करते हैं तो उसमें सब्सटेंस बहुत थोड़ा सा होता है, उसमें इधर उधर की बातें ज्यादा होती हैं, ठीक है। तो एजेंडा क्या है, एजेंडा में क्या टॉपिक थे, क्या पॉइंट्स पे बात करनी है, और टाइम कितना है। आपको समझ में आ रहा है कि आप बहुत ही फोकस जा रहे हैं, ऐसे नहीं हो आप। यू आर नॉट गोइंग विद द डेवलपमेंट या डेवलपर माइंडसेट, वो बताएगा तो हम बना देंगे। यहाँ आप एज ए रिक्वायरमेंट इंजीनियर जा रहे हैं कि आपको पता है आप क्या पूछना है, आपने उसको पहले बता दिया है। अगर वो मोबाइल फोन इस्तेमाल करेगा तो मैं रोक दूंगा, मैं वॉइस को रिकॉर्ड करूंगा, इसलिए कि मुझे बहुत ही फोकस करके रिक्वायरमेंट लेनी है। अगर ये सही नहीं हुई, करेक्ट और कंप्लीट नहीं है, तो जो मैं बता रहा हूँ वो सही नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, यस सर। ठीक है। अब आपने मीटिंग करनी है तो आपको क्या चाहिए, देखिए आपको मीटिंग रूम चाहिए, आपको व्हाइट बोर्ड चाहिए, आपको, आप एक जगह मीटिंग कर रहे हैं जहाँ पर कुछ लोग पहुंच गए हैं लेकिन कुछ लोग लाहौर के ऑफिस से करेंगे, तो आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इक्विपमेंट चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। तो दैट इज अ प्रिपरेशन कि आपको, जैसे हम मीटिंग करते थे एक ऑफिस में, तो एक उन ऑफिस उनका शारा फैसल पे था, लेकिन एक ऑफिस उनका था वहां पर आई चंद्रीगढ़ रोड पे। तो हम कहते हैं भैया हम आपके शारा फैसल वाले ऑफिस आ जाएंगे, क्योंकि आई चंद्रीगढ़ पे जाना, पार्किंग ढूंढना एक अजाब होता था। तो हम उनसे कहते थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो जाए, कभी कभी जाते भी थे महीने में एक दफा, लेकिन ज्यादातर हम शारा फैसल के ऑफिस में जाते थे। तो ये सारी चीजें जरूरी हैं, मौजूद है कि नहीं है वो आदमी जिसने कॉन्फ्रेंसिंग का इक्विपमेंट लगाना लगा होता है उनके कॉन्फ्रेंस रूम में, लेकिन बहरहाल ये सारी चीजें हमें जरूरी है, ठीक है। फिर सारे लोग मौजूद हों और फिर आप मीटिंग करेंगे। ये वही बात है कि जियोग्राफिकली डिस्पर्स है। अब तो जियोग्राफी का मतलब है लाहौर इस्लामाबाद नहीं, बल्कि कराची के अंदर भी ऐसा हो सकता है कि आपका ऑफिस जो है वो किसी और जगह है, आपकी फैक्ट्री किसी और जगह है, या दो ऑफिस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, और आपने जाने से पहले पता चल गया कि आपके पास रूम है, सारा कुछ है, लेकिन आपने जाने से पहले आप क्या करते हैं कि मुझे पूछना क्या है, ठीक है ना, तैयारी करके जाते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। अब जरा
पढ़िए, फिर मैं एक सिनेरियो आपको बताता हूँ। पढ़ लिया आपने? देखिए, अब मैं गया हूँ और मैं कहता हूँ बताइए क्या बना रहा है। अगर ये सवाल करूंगा ना तो उसको थोड़ा सा सोचेगा, और फिर इसको जो उसके दिमाग में आ रहा होगा वो बता देगा। दैट मे बी कंप्लीट, और मोस्ट ऑफ द टाइम दैट इंफॉर्मेशन मे नॉट बी कंप्लीट, पहली चीज। दूसरी चीज ये हो सकती है कि वो उस वक्त जो चीज उसको याद आ रही है उस पर ज्यादा उसने एम्फेसाइज किया। ठीक है। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन प्रिपेयर करके गया था तब मुझे मालूम था कि मैंने ये चारों चीजें पूछनी है, अगर वो कोई चीज नहीं बताया तो मैंने पूछ लेनी है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ देखिए, मेरा अजम्पशन ये है कि आपके यहाँ सेल्स ऐसे होती है। तो कहेगा नहीं भाई ऐसे नहीं होती है, ऐसे होती है, ऐसे होती है। तो ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है कि कोई चीज बताई जाए तो कमेंट करना आसान होता है रादर देन थिंकिंग फ्रॉम द स्क्रैच। ठीक है, तो ये एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग है एज बी एज रिक्वायरमेंट इंजीनियर, कि मैं कुछ आपको बताऊं तो उस पे कमेंट आपका आ जाएगा। ठीक है। अम, ठीक है, ताकि आपको कुछ दिमाग चलना शुरू हो जाएगा, याद आ जाएगा। जैसे अगर आपको अंदाजा हो कि एमसीक्यूज करना आसान होता है क्योंकि उसमें कुछ जवाब होते हैं और उसमें से सेलेक्ट करना होता है, लेकिन आपसे सिर्फ सवाल किया जाए तो दिमाग चलाना थोड़ा सा इज डिफिकल्ट। समझ में आ रही है? तो इसी तरह से ह्यूमन के साथ ये होता है कि आप उसको कोई चीज बताते हैं, कोई चीज करते हैं तो उस पर कॉमेंट ले लेते हैं। ठीक है। यस सर। सर, ये जो थर्ड पॉइंट है, इसमें अनइंटेंडेड बात मतलब ये कि हमें अपने क्वेश्चंस इस तरह पूछने चाहिए कि सिर्फ जो हम पूछना चाह रहे हैं क्लाइंट उसी का आंसर करे। हाँ देखिए, बाज दफा होता क्या है कि आप सवाल पूछते नहीं हैं तो वो क्या करता है, बताते हुए ना डिटेल में चला जाता है। देखिए, अगर मैंने यहाँ बुलेट्स ना लिखी हुई हो तो ऐसा बहुत मुमकिन है कि मेरा एक्सपीरियंस ऐसा हो कि मैं बताते हुए कोई वाकया सुनाऊं, फिर उस वाकये के बाद कुछ और बताऊं, फिर कोई और बताऊं, तो आप कहेंगे सर कोर्स खत्म कर ले, ये कहानी आपकी बाद में सुन लेंगे। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, मेरे साथ भी हो सकता है। और जो मेरी ऑडियंस है उनके तो अनइंटेंडेड बात का मतलब है भाई अभी 2 घंटे हैं, मुझे यही सुनना है, मुझे डॉक्यूमेंट बनाना है, प्रोजेक्ट देना है। आपकी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो 3 साल पहले वाकया हुआ था आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, लेकिन नॉट नाउ। तो आप थोड़ा ना फोकस करते हैं, डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन बहरहाल अनइंटेंडेड बात का मतलब है कि भाई आप उसको वहां नहीं जाने देते हैं जो रेलिवेंट नहीं है आज के एजेंडा से। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। फिर प्रोब का मतलब है कि आप बहुत सारे सवालात करते हैं, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं करते। ये जो आपकी अप्रोच है ना रिक्वायरमेंट इंजीनियर की, ये आपको बहुत हेल्प करती है। ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो सालों से होते हैं और उस पर कभी किसी ने क्वेश्चन नहीं किया होता, तो आप पूछते हैं "ये क्यों है"। यार ये तो हमें नहीं पता। तो किससे पूछूं? सर ये तो बॉस ही बताएंगे। आपने कभी सवाल नहीं किया? नहीं, हमने कभी सवाल नहीं किया, हम तो नौकरी करते हैं। मैं कहता हूँ उसकी जरूरत क्या है? तो बॉस से जब पूछता हूँ जाके, बॉस कहते हैं यार हमारे अब्बा ने बनाया था, अब ये क्यों है तो मुझे पता नहीं है। तो अब्बा से पूछे, या तो अब्बा का इंतकाल हो गया होगा या तो अब्बा इतने बूढ़े हो गए होंगे। तो फिर मैं कहता हूँ बताया ना, रीजन दे मुझे, बिकॉज दिस प्रोसेस इज नॉट एडिंग वैल्यू, दिस इज एन इनएफिशिएंट प्रोसेस। इसको तो हम ऑटोमेट कर देंगे तो आपका वक्त जाया होगा। फिर सवाल करते हैं, तो प्रोब का मतलब है कि आप सवाल करते हैं कि भाई ये क्यों कर रहे हैं। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में एक काम ये है कि अगर इनएफिशिएंसी नजर आ रही है, बहुत ही ऑब्वियस है, जिस पे उसने नहीं सोचा था, तो आप उस पर क्वेश्चन करते हैं, यू प्रोब कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है भाई। यस सर। अब क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉमैन मॉडल बना के जा रहे हैं। पढ़िए देखिए क्या लिखा है इसका, मैं बताता हूँ इसका क्या मतलब है।
अब स्ट्रॉमैन मॉडल का मतलब ये है कि आप जब जा रहे हैं तो आपने कुछ नोट्स लिखे हुए हैं और कुछ मॉडल बनाए हुए हैं जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है उस बारे में। फॉर एग्जांपल मैं इन्वेंट्री की लेने जा रहा हूँ और मैंने एक इन्वेंट्री का सिस्टम बनाया हुआ था, वो मॉडल मेरे पास बना हुआ था, मैंने नाम मिटाए और मैं वो लेके आ गया। मैंने कहा यही आपका सिस्टम? नहीं 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 भाई, ये नहीं है, इसमें ये तीन चीजें तो सही हैं, चौथी चीज सही नहीं है। बने हुए डायग्राम पे रिस्पॉन्स आना बहुत आसान है, बहुत नेचुरल है। लेकिन मैं कहूँ अपना प्रोसेस बताइए तो वो सोचेगा, बताएगा, कोई चीज मिस कर देगा। ये बात सही है? यस सही सर। है, ठीक है। तो यू यूज दैट टेक्निक कि अगर आपके पास सिमिलर किस्म का प्रोसेस बना हुआ है तो आप थोड़ा सा पूछ लेते हैं, उसको मॉडल कर लेते हैं, उसको दिखाते हैं, ठीक है। तो दिखाने के बाद वो उसको करेक्ट करता है। तो इस इंसान की फितरत ये है कि बनी हुई चीज को देख के दिमाग चलाना और करेक्शन करना उसके लिए आसान है। लेकिन फ्रॉम स्क्रैच आप पूछें बताइए तो ये मुश्किल है, ठीक है। यूं समझ लीजिए कि अगर मैं किसी से पूछूं आपको क्या चाहिए तो वो कहेगा कुर्सी चाहिए, ना उसने देखी है ना मैंने देखी है। लेकिन मैंने देखी हुई है और मैं कुर्सी की शक्ल ले जाके दिखाता हूँ उसको, ऐसी कह रहा हूँ, कहेगा नहीं ऐसी नहीं कह रहा भाई, मैं ऐसी कह रहा हूँ। उस ये लोहे की नहीं कह रहा, मैं लकड़ी की कह रहा हूँ, मैं छोटी नहीं कह रहा, मैं बड़ी कह रहा हूँ। तो यू अंडरस्टैंड कि मैंने कोई चीज दिखाई तो उस पे उसके रिजर्वेशन आ गई, भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ कि कुर्सी कैसी होती है और आप तो बताएगा, ठीक है। तो प्रॉब्ली दैट विल वेस्ट टाइम। तो भी कम वक्त में हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले पाते हैं। हम होमवर्क करके जाते हैं, प्रोसेस बना के जाते हैं ठीक है। नॉर्मली दिखाते हैं उसको और टक टक वहीं सही कर लेते हैं और फिर हम कहते हैं इसकी तस्वीर ले लो, तस्वीर ले लेते हैं, फिर उसको डॉक्यूमेंट में बना के दे देते हैं, ठीक है। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन, अब ये समझ में आ रही? रिक्वायरमेंट करेक्ट और कंप्लीट का मतलब है कि उसके माइंड को कैसे एंगेज करना है, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। उसको कैसे उससे चीजें पूछनी है, कैसे उससे सवाल करने हैं। तो दैट इज अ स्किल सेट दैट यू रिक्वायर टू हैव बेटर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अगर ये सब चीजें मिस हो रही हैं या आपने उस तरह से नहीं पूछी हैं जैसे उसने बताई हैं, देर इज ए ग्रेट पॉसिबिलिटी कि जो कुछ आप बना रहे हैं वो बिल्कुल सही बना रहे हैं, मगर उसने आधी चीजें नहीं बताई थी, आधी चीजें उसके दिमाग में नहीं थी। जब वो देखेगा तब कहेगा इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं है। तो हम उसको बना के लेके जाते हैं, ठीक है। मॉडल बना के लेके जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? स्ट्रॉमैन का मतलब समझ में आ रहा है? स्ट्रॉमैन का मतलब ये है कि यू प्रिपेयर सर्टेन मॉडल्स टू स्टार्ट हिज थिंकिंग प्रोसेस, ठीक है। ठीक है, यस सर। ठीक है। मैसेजेस आ रहे हैं कि अटेंडेंस लगा दें। हाँ, वो अटेंडेंस अभी शुरू ही नहीं हुई है भाई, ये मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं। चलिए मैं अटेंडेंस ले लूँ, ये जो बेचारे अटेंडेंस के लिए बैठे हुए हैं, खामोखा सर की तकरीर सुन रहे हैं। सुन तो खैर नहीं रहे, लेट मी टेक द अटेंडेंस, होल्ड ऑन दिस। मुझे बड़ा तरस आता है ऐसे लोगों पे।